हे गाइस, कैसे हैं आप। हमारा टॉपिक चल रहा है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स में जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने उन टर्म्स को डिस्कस किया था जो कि वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही थी। जो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही थी वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही थी। यानी टेम्परेचर अगर अपन परिवर्तित कर देते हैं तो कंसंट्रेशंस की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। उनके बारे में हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम परसेंटेज, वेट वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी द्रव्यमान पर निर्भर करने वाली कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कौन सी टर्म्स डिस्कस करेंगे हम? मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन। कौन सी कंसंट्रेशन? जो मास पे डिपेंड कर रही है। इनकी स्पेसिफिसिटी क्या है? ये मास पे तो डिपेंड करेगी पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यानी द्रव्यमान पे निर्भर कर रही है पर ताप का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन कौन सी टर्म्स है देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे मास परसेंटेज, मास या जिसे वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, वेट परसेंटेज। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इन टर्म्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। वेट परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशत, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, इसे क्या कह देंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। मोल फ्रैक्शन को कह देंगे मोल भिन्न, मोलैलिटी, मोललता, और पार्ट्स पर मिलियन। इनके बारे में हमारी क्लास में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक अपन पिक करते हैं यहाँ पे मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। ठीक है, ओके। मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज क्या होता है बात करेंगे। वेट परसेंटेज या इसी को हम क्या कह रहे हैं? मास परसेंटेज। ठीक है, ये टॉपिक हम ले रहे हैं। देखिए, जहाँ पे भी परसेंट की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि हमें जो सॉल्यूशन लेना है वो 100 लेना है। किस तरह का सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है। इसे डिनोट करते हैं परसेंटेज W/W से। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो ऊपर वैल्यू लिखी जाती है वो सोल्यूट होता है और नीचे लिखा जाता है वो सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे दोनों का ही वेट लेना है, सॉल्यूशन का भी वेट लेना और सोल्यूट का भी वेट लेना है। तो क्या कहेंगे इसे? हम ये कहेंगे विलेय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। विलेय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। तो हम क्या कह सकते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम solution, that is known as percentage W/W। विलेय की ग्राम में अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट
इन ग्राम दैट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। विलेय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है द्रव्यमान प्रतिशत वेट परसेंटेज कहलाती है। ठीक है, इसको शो कैसे कर सकते हैं, देखिए परसेंटेज W बाई W इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सल्यूट, विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, किसमें लेते हैं ये द्रव्यमान, ग्राम में, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें लेंगे, ग्राम में, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये इसका होगा वेट परसेंटेज डिटरमाइन करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसे कुछ अलग तरीके से भी शो कर सकते हैं। यदि अपन कह दें A है सॉल्यूट, B है सॉल्वेंट, A सॉल्यूट B सॉल्वेंट, तो A का वेट क्या होगा WA, B का वेट क्या होगा WB। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज W बाई W इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट क्या लिख सकते हैं WA, और वेट ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या लिख देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट सॉल्यूशन किससे बनेगा, इन दोनों से बनेगा ना, तो क्या लिख देंगे WA प्लस WB, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं WA प्लस WB मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये इसको सिंबल के रूप में आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दैट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। देखिए परसेंट की बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमेशा कितनी रहनी है, 100 रहनी है। तो विलेय की ग्रामों में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित होती है द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है 20 ग्राम शुगर को 80 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है, तो शुगर की वेट परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अपन इसे। गिवन क्या क्या है हमें, सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, गिवन है हमें शुगर का वेट दे रखा है, वेट ऑफ शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया गया 80 ग्राम में, तो शुगर क्या है, सल्यूट है। सल्यूट को किससे डिनोट करते हो आप, WB से। ठीक है, कितना दिया है 20 ग्राम। ठीक है, को 80 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है। वेट ऑफ वाटर WA, सॉल्वेंट को A से डिनोट करते हैं ना अपन, WA कितना दे रखा है 80 ग्राम। ओके, तो शुगर की वेट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। शुगर की हमें क्या डिटरमाइन यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज W बाई W कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हम क्या लिखते हैं परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज W बाई W वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सल्यूट किसमें, ग्राम में, बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें, ग्राम में, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ओके। या हमने अभी क्या लिखा था, इसको यूं भी लिख सकते हैं, परसेंटेज W बाई WB अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाएंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, है ना। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं, चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, WA प्लस WB, इन दोनों को मिलाओगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा ना। तो क्या लिख सकते हैं, WA प्लस
WB मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखिए सॉल्यूशन का वेट दे दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट रख देंगे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग दे दे तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, दोनों की वेट को यहाँ पे जोड़ के और फिर यहाँ पे अपन को पुट करना है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे 80 मत रख देना, गलती से गलत हो जाएगा। 20 बाय क्या लिखेंगे, 20 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, देयर इज 20 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 to 100 कैंसल और रिजल्ट आ गया परसेंटेज W बाय W कितना 20%। तो शुगर की यहाँ पे वेट परसेंटेज क्या होगी 20%। इसे छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके ओके हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मिटा दूं इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड से 500 ml सॉल्यूशन बनाया गया है। यहाँ पे सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम दिया गया है और ऑक्जेलिक एसिड का हमें वेट दिया गया है। तो इस सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दे रखी है 1.1 ग्राम ml इनवर्स। तो ऑक्जेलिक एसिड की वेट परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। दिस टाइम वी डू दिस क्वेश्चन। गिवन है ऑक्जेलिक एसिड का वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड से 500 ml सॉल्यूशन बनाया, यानी ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूट है और सॉल्यूट के वेट को किससे डिनोट करते हैं हम, WB से, दैट इज 11 ग्राम्स। ओके ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम विलियन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 500 ml, 500 ml। विलियन का आयतन कितना दिया है 500 ml। डेंसिटी घनत्व दे रखा है, घनत्व दे रखा है 1.1 ग्राम ml इनवर्स दे रखा है। तो ऑक्जेलिक एसिड की वेट परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है, ये आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ओके वेट परसेंटेज क्या होती है, वेट परसेंटेज क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, वेट ऑफ सॉल्यूशन ये भी किस में लेंगे, ग्राम में, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमें दिया हुआ है, पर यहाँ पे हमें क्या दे रखा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा, वॉल्यूम दे रखा है, हमें क्या चाहिए वेट, पर यहाँ पे हमें डेंसिटी गिवन है। तो क्या डेंसिटी अगर हमारे पास में अवेलेबल हो, वॉल्यूम हमारे पास अगर अवेलेबल हो, तो क्या वेट या मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, हम सब जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास या वेट, मास भी बोल सकते हो, वेट भी बोल सकते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व इज इक्वल्स टू द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व किसके बराबर होता है, द्रव्यमान बटा आयतन के बराबर होता है। यहाँ पे अपन को कैलकुलेट क्या करना है, इसको मास, यहाँ पे वेट लिखा, चाहे वेट लिख दें, अपन को वेट कैलकुलेट करना है तो वेट को यहां रखें, वेट इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, और वेट इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, घनत्व गुणा आयतन, घनत्व गुणा आयतन। वेट बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, घनत्व गुणा आयतन, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पे वेट ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.1, वॉल्यूम कितना दे रखा है 500, दैट इज 550 ग्राम। ये हमें मिल गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब अपन परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं आराम से, क्या लिख देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट 11, वेट ऑफ सॉल्यूशन 550 मल्टीप्लाइड बाय 100, हाउ मच टाइम, 5 टाइम्स, क्या रिजल्ट आएगा
10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 2%। तो इस सॉल्यूशन की जो वेट परसेंटेज होगी वो होगी ऑक्जेलिक एसिड की वेट परसेंट क्या होगी 2%। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो डेंसिटी अपन ने कहा था कि वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन और मास रिलेटेड कंसंट्रेशन के बीच में ब्रिज का काम करती है और वो ब्रिज यहाँ पे प्रूव हो जाता है। हमें गिवन डाटा वॉल्यूम था पर डेंसिटी की सहायता से हेल्प से हमने क्या करा इसको वेट में कन्वर्ट कर लिया। तो इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ओके ठीक है, मिटा दूं इसे। ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, इसे देखिए हिंदी में मोल भिन्न या मोल अंश भी बोलते हैं। मोल भिन्न भी कहते हैं और मोल अंश भी इसे कहा जाता है। इसी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए ये भी मास रिलेटेड टर्म है, वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड कर रही है, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। मान लीजिए हमारा एक सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, वन इज कंपोनेंट इज ए, सेकेंड इज बी। दो कंपोनेंट से हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है। जो ए कंपोनेंट है उसके मोलों की संख्या को नंबर ऑफ मोल बोल दें हम Na और बी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल बोल दें हम Nb। ए के क्या बोल दें Na और बी के Nb, ठीक है, Nb। तो यहाँ पे मोल बिन, देखिए मोल बिन को शो किससे करते हैं? मोल बिन को शो करते हैं इस के बड़े एक्स से, जीटा, ठीक है। तो ए के मोल क्या हो गए Na, बी के Nb, ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए हमें ए की मोल भिन्न ज्ञात करनी है, ए की मोल फ्रैक्शन ज्ञात करनी है। तो ए की मोल फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे हम? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल किसके? ए के, ठीक है। यानी यहां किसके मोलों की संख्या रखेंगे, किसके नंबर ऑफ मोल रखेंगे? जिसकी आप मोल फ्रैक्शन ज्ञात कर रहे हो। यहां पे आप किसकी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हो? ए की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हो, इसलिए ऊपर नंबर ऑफ मोल भी किसके रखें? ए के। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और नीचे किसके मोल रखेंगे? जो टोटल मोल है, कुल मोल है। कुल मोल क्या होंगे? जो मिक्सचर आपके पास सॉल्यूशन है उसमें कुल मोल किसके होंगे? उसमें ए के भी मोल होंगे और बी के भी मोल होंगे। और कुल बोला जा रहा है तो हम क्या करें? Na और Nb को क्या करें? जोड़ दें, यानी Na प्लस Nb। ये आ गया आपके पास में ए अवयव की मोल भिन्न। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन क्या है? ए के मोलों की संख्या बटा में सभी अवयवों के मोलों की संख्या। सभी अवयव इस सॉल्यूशन में कितने अवयव है? दो है, ए और बी, तो सभी के मोलों की संख्या ए और बी की, ठीक है। इसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी घटक की मोल फ्रैक्शन लिखनी है, क्या लिखोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू, हाँ जी, इस बार किसकी कैलकुलेट कर रहे हो? बी की। तो यहां पे किसके मोलों की संख्या रखोगे? ए की रखेंगे? ए की रखेंगे क्या? नहीं, ए की तो कब रखी थी? जब हम ए की मोल फ्रैक्शन ज्ञात कर रहे थे। अभी तो हम किसकी ज्ञात कर रहे हैं? बी की मोल फ्रैक्शन ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए यहां पे नंबर ऑफ मोल किसके रखेंगे? बी के। क्या लिख दिया? Nb बटा में इसको डिवाइडेड किससे करेंगे? उपस्थित सभी अवयवों की कुल मोलों की संख्या। कुल मोल क्या होंगे? अगेन मिक्सचर तो यही है ना, तो कुल मोल क्या होंगे? Na प्लस Nb। तो ये ए के मोलों की मोल भिन्न हो गई और ये बी की मोल भिन्न हो गई। इस प्रकार से इसे शो कर सकते हैं, यानी जिसकी ज्ञात कर रहे हो उसके मोलों की संख्या और सॉल्यूशन में उपस्थित सभी कंपोनेंट्स के मोलों की संख्या का जो सम है, योग है, उन्हीं का रेशियो या अनुपात मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न कहलाता है। तो हम क्या कह सकते हैं? किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव की मोल भिन्न
उस अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को ही मोल भिन्न कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव की, किसी अवयव कौन सा, ए अवयव, ए अवयव की मोल भिन्न क्या होगी, ए के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या, सभी अवयव कौन होंगे, ए और बी दोनों, दोनों की संख्या, दोनों के मोलों की संख्या का योग का अनुपात, ये रेशियो हो गया ना, अनुपात ही क्या कहलाता है, उस अवयव की मोल भिन्न कहलाता है। तो जिसकी मोल भिन्न आपने ज्ञात करनी है वो आप ऊपर रख दीजिए और बाकी बटे में जो टोटल अवयव है उनके मोलों की संख्या का योग रख दीजिए। यहाँ पे जरूरी नहीं है ए और बी हो, 2 घटक हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी हो, सभी के लिए यही रहेगा। जिसकी ज्ञात करनी है, कैलकुलेट करनी है, उसको ऊपर रखना है और इसके यहाँ पे डिवाइडेड में किसको रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को रखेंगे जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इस प्रकार से मोल फ्रैक्शन ज्ञात की जाती है। अब यहाँ पे देखिए, किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो मोल फ्रैक्शंस है उनका योग कितना होता है। यहाँ पे 2 अवयव है तो इन 2 अवयवों की मोल फ्रैक्शन का योग यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का टोटल कितना होगा, योग कितना होगा, सम कितना होगा, कितना होगा 1। चाहे कितने भी कंपोनेंट्स हो, सभी की मोल भिन्नों का मोल फ्रैक्शंस का योग या सम 1 होता है। कितना होता है, 1। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे एक्स ए के लिए आपको कह दे कि इसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0.25 है। एक क्वेश्चन दिया आपको, यही क्वेश्चन है, आपको कहा एक्स ए की वैल्यू है 0.25, तो कह रहा है एक्स बी की वैल्यू ज्ञात करिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, 0.25 प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.25, देयर इज 0.75। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको नीड हो और ये आपको डाटा पुट करना हो तो आप इस प्रकार से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। तो किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल और उस सॉल्यूशन में उपस्थित टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ही मोल फ्रैक्शन कहलाता है। मोल फ्रैक्शन किसी विलयन में किसी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोलों की संख्या का योग का अनुपात, रेशियो, मोल भिन्न कहलाता है। न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। 36 ग्राम वाटर, 46 ग्राम एथाइल अल्कोहल एंड 32 ग्राम मिथाइल अल्कोहल से एक मिक्सचर बनाया गया है। सभी की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कीजिए। इन सभी की हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए सबसे पहले n फर्स्ट, या सबसे पहले जो डाटा दिए हैं वो लिखते हैं, वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ आपको, वेट ऑफ WEIGST, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर कितना दिया है 36 ग्राम, 36 ग्राम, ओके। वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना दिया है 46 ग्राम, और वेट ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल आपको दिया है 32 ग्राम, ठीक है। अब देखिए हमें जो मोल फ्रैक्शन है उसमें क्या लिखना है, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल लिखना है। और नंबर ऑफ मोल हमें पता है क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी हमें यहाँ पे मोलर मास की भी नीड होगी। तो मोलर मास इन सभी का कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मोलर मास ऑफ वाटर H2O, H का 1 कितने H2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऑक्सीजन का 16 और 2 18,
H2O का मोलर मास कितना होगा 18। भाई हाइड्रोजन का एक होता है, कितने हाइड्रोजन है 2, तो दोनों का कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का 16, 18, 16 प्लस 2 18। ठीक है, यूँ लिख दूँ मैं 16 प्लस 2 बराबर 18। ठीक है, फिर नेक्स्ट मोलर मास ऑफ इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल यानी इथाइल एल्कोहल मीन्स C2H5OH, यही होता है इथाइल एल्कोहल। कार्बन का 12, कितने कार्बन 2, 24 प्लस एक हाइड्रोजन का 5, 1 तो 5 का 5 और एक और ये वाला हाइड्रोजन तो कितना लिख दूँ 6 प्लस ऑक्सीजन का 16। कितना आ जाएगा रिजल्ट 16 और 6 22 और 24 46। ठीक है, एंड मोलर मास ऑफ मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल क्या होगा, यही होगा कार्बन का 12, एक ही कार्बन है प्लस हाइड्रोजन 3, ये एक ये 4, एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 का 4, ऑक्सीजन का 16, कितना आ जाएगा 32, 32, ये आ गया। ठीक है, अब इन डाटा की सहायता से हम इनकी मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले वाटर के नंबर ऑफ, जो वाटर है उसके मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, या पहले फॉर्मूला लिख दीजिए आप, N इज इक्वल्स टू गिवन मास, M इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सबसे पहले अपन जल के मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। जल का गिवन मास कितना है 36 है ना गिवन, और मोलर मास कितना है 18, तो नंबर ऑफ मोल 2। वाटर के मोलों की संख्या क्या होगी यहाँ पे 2। ओके, ठीक है, इसी प्रकार से NC2H5OH, एथिल एल्कोहल का गिवन मास कितना है यहाँ पे 46 और मोलर मास कितना है 46, तो क्या लिख देंगे 46/46 इज इक्वल्स टू 1। ओके, इसी प्रकार से मिथाइल एल्कोहल के लिए लिख दें CH3OH और गिवन मास कितना है 32 और मोलर मास भी कितना है 32, 1। ये आ गई जल के मोलों की संख्या। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल के मोलों की संख्या, ये मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल के मोलों की संख्या। ओके, अब हमें मोलबिन के लिए क्या चाहिए, मोलों की संख्या तो मिल गई, साथ में हमें क्या चाहिए टोटल मोल, जो कि बटे में पुट करने अपने को। तो हम क्या लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल, सभी को जोड़ दें 2 + 1 + 1 देयर इज 4। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करते हैं, मोलबिन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन किसकी ज्ञात करते हैं, वाटर की। वाटर की मोल फ्रैक्शन ज्ञात कर रहे हैं तो ऊपर क्या रखेंगे, वाटर के मोलों की संख्या, कितने वाटर के मोल 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल क्या है 4, तो 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5। तो वाटर के मोलों की संख्या क्या आ गई 0.5। देखिए यहाँ पे किसके मोलों की संख्या ज्ञात किसकी कर रहे हैं, वाटर की, तो यहाँ किसके मोल रखेंगे, वाटर के मोल, और यहाँ क्या रखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल, और टोटल नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितना है 4। यहाँ से कैलकुलेट किया ना अपने 2 + 1 + 1 4, तो 2/4 1/2। ठीक है, अब अपने को क्या किसकी मोल फ्रैक्शन ज्ञात करनी है, एथेनॉल की, एथिल एल्कोहल की, C2H5OH। तो इसके मोलों की संख्या क्या है 1, टोटल नंबर ऑफ मोल क्या है 4, बटे में हमेशा टोटल ही रखेंगे, जितने कुल मोल है वो बटे में रखेंगे, यहाँ पे जिस कंपोनेंट के आप ज्ञात कर रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल यहां रखेंगे। ठीक है, 1/4, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0.25। ओके, इसी प्रकार से मेथिल एल्कोहल की याद कर लेते हैं CH3OH। मेथिल एल्कोहल के नंबर ऑफ मोल 1, टोटल नंबर ऑफ मोल 4, 0.25।
ये आ गए इन सभी के मोल फ्रैक्शन। ये वाटर की 0.5, एथिल अल्कोहल की 0.25 और मैथिल अल्कोहल की भी 0.25। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा था, कोई भी मिक्सचर है, कोई भी सॉल्यूशन, उसमें टोटल जो मोल फ्रैक्शंस है उन सभी का योग 1 होगा। तो क्या 1 होगा, देखिए 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.25 0.75 1। ये देखिए कोई भी सॉल्यूशन है उसमें टोटल नंबर जो मोल फ्रैक्शंस का टोटल जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, एवर रिमेंबर। ये देखिए आपके सामने प्रूवन है। आ रही है बात समझ में, उतार लीजिए इसे। नेक्स्ट जो हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं वह है मोलैलिटी। मिटा दूं इसे, मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोललता, मोललता हिंदी में क्या बोलते हैं, मोललता। और उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, होती क्या है ये, बात करते हैं इसके बारे में। नंबर ऑफ सल्यूट्स मोल, नंबर ऑफ सल्यूट्स मोल, किसके, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या किसमें, नंबर ऑफ सल्यूट्स मोल इन 1 kg। और इसी को क्या लिख सकते हैं अपन, 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना। 1 kg 1000 ग्राम सॉल्वेंट नॉन एज मोलैलिटी इन 1 kg अथवा 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित हो। तो मोललता क्या है, विलय के मोलों की संख्या जो 1000 ग्राम या 1 kg विलायक में उपस्थित हो, मोललता कहलाती है। या 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। डिफरेंस क्या है मोलैरिटी और मोलैलिटी में, मोलैरिटी आपने मोलरता जो आपने बोला था उसमें आपने कहा था 1 लीटर विलियन में घुले हुए, वहां पे क्या लिया था आपने, 1 लीटर विलियन लिया था। और 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को आपने क्या कहा था, मोलैरिटी या मोलरता कहा था। जबकि यहां पे आप क्या कह रहे हो, 1000 ग्राम विलायक, वहां पे 1 लीटर विलियन लिया था, यहाँ पे 1000 ग्राम विलायक ले रहे हो, सॉल्वेंट ले रहे हो, ये डिफरेंस रहता है। और एकमात्र मोलैलिटी ऐसी कंसंट्रेशन है जिसमें हम सॉल्वेंट की रिस्पेक्ट में इसको शो करते हैं। ध्यान में रखिएगा आप ये बात। तो क्या कहेंगे इसे, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स मोल इन 1 kg सॉल्वेंट्स नॉन एज मोलैलिटी। 1000 ग्राम या 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो इस मोललता को हम शो कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा क्लू लिख लीजिए, इसका शो कैसे करेंगे देखिए। मोललता, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सल्यूट्स मोल अपॉन, मोलैलिटी में क्या रखा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे आप क्या रखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये है मोलैलिटी। यहां पे हम कहते हैं सॉल्यूशन किससे बना हुआ है, ए सल्यूट है, बी सॉल्वेंट है। ए क्या है, सल्यूट विलय, बी क्या है, सॉल्वेंट विलायक। तो इसे किस प्रकार से शो कर सकते हैं, इसको शो करें स्मॉल m से। नंबर ऑफ सल्यूट्स मोल, सल्यूट कौन है, ए, क्या लिखेंगे, ए को कहेंगे सॉल्वेंट,
ए को सॉल्वेंट कहना और बी को सॉल्यूट कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि लास्ट में हमने यही बोला था। हाँ कुछ भी सिंबल कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पहले से अपन ये बता रहे हैं तो इसलिए मैंने ये चेंज करा है। ठीक है, तो क्या नंबर ऑफ सॉल्यूट्स मोल क्या लिख देंगे, सॉल्यूट कौन है ए, तो Na अपॉन सॉल्वेंट कौन है बी, तो WB kg, ये है मोलैलिटी। ठीक है, अब NB सॉरी सॉल्यूट बी है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, दोबारा से देखिए इसे। मोलैलिटी को किससे शो करेंगे, M से। नंबर ऑफ सॉल्यूट स्मॉल, सॉल्यूट कौन है B, तो क्या लिखेंगे NB अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है A, तो WA किसमें इन kg। ठीक है, अब देखिए NB नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। NB को लिख सकते हैं WB बटा MB, तो क्या लिख देंगे M इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन WA इन kg। ठीक है, ये आ गया आपके पास में मोलैलिटी का फॉर्मूला। यदि सॉल्वेंट आपको ग्राम में दे दे तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, M इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन WA किस में दिया है, ग्राम में, तो ग्राम को kg में कन्वर्ट करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे 1000 से, और 1000 कहाँ जाएगा ऊपर, ये आ गया आपके पास में मोलैलिटी का फॉर्मूला। देखिए मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या फ़र्क है, मोलैरिटी में यहाँ पे वॉल्यूम रखा जाता है सॉल्यूशन का, और यहाँ पे रखना है वेट आपको सॉल्वेंट का, ये डिफरेंस होता है। और सेम है ये मोलैरिटी में यहाँ आप क्या रखेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, विलियन का आयतन रखेंगे, और यहाँ पे आप वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का द्रव्यमान रखेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसको छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट हमारी कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये है, मिलियन का मतलब होता है 10 टू पावर 6, यानी 10 लाख पे बात की जा रही है। यानी ये मॉडिफाइड रूप हम मान सकते हैं, जो परसेंटेज हमने वेट बाई वेट परसेंटेज कैलकुलेट करा था उसी का मॉडिफाइड रूप है। वेट बाई वेट परसेंटेज में आपने क्या किया था, आपने विलेय का वेट लिया था, वेट ऑफ सॉल्यूट लिया था, और सॉल्यूशन का वेट लिया था। ठीक है, इस तरह से आपने शो किया था, ये किसका, सॉल्यूट का वेट और ये सॉल्यूशन का वेट, और इसे कितने से मल्टीप्लाई करा था 100 से, क्योंकि वहां पे किसकी बात कर रहे थे, परसेंट, सेंट का मतलब 100% पे, 100 पे बात कर रहे थे। यहाँ पे हम कितने पे बात करेंगे, पर मिलियन, मिलियन पे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो 10 टू पावर 2 लिख रहे थे अपन परसेंट में, वो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 टू पावर 6। यहाँ पे देख के ही प्रूव हो जाता है कि ये बहुत ही कम क्वांटिटी में कोई पदार्थ अगर उपस्थित है तो उसकी कंसंट्रेशन शो करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन टर्म को काम में लिया जाता है। इसको डिफाइन कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि विलेय के भार भागों की वह मात्रा जो विलियन के 10 की पावर 6 भार भागों में उपस्थित हो, पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। विलेय भार भागों की ग्राम में वह मात्रा जो विलियन के 10 की पावर 6 भार भागों में उपस्थित हो, पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। और इसकी इस फॉर्मूले से पीपीएम की कैलकुलेशन की जाती है। देखिए ये इस फॉर्मूले से हम पीपीएम की पार्ट्स पर मिलियन की कैलकुलेशन कर सकते हैं वेट की रिस्पेक्ट में। ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 6, इससे अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए, दिया है 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है, फ्लोराइड का सांद्रण पीपीएम में पार्ट्स पर मिलियन में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट का वेट टोटल कितना है 500 ग्राम, यानी इनडायरेक्टली हमें इसने क्या दिया है, हमें सॉल्यूशन का वेट दे दिया, विलियन का हमें द्रव्यमान यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। वेट ऑफ फ्लोराइड, विलेय, फ्लोराइड यहाँ पे क्या है सॉल्यूट, विलेय, और उसका वेट कितना दिया है 0.2।
तो ये क्या कह रहा है, फ्लोराइड का सांद्रण ppm में ज्ञात कीजिए। तो ppm का फॉर्मूला हमें पता है, हम फिर से लिख देते हैं, ppm इज इक्वल्स टू WB अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 6। ठीक है, यहाँ WB की वैल्यू क्या दी है हमें 0.2, सॉल्यूशन का वेट क्या दिया है 500 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 6। ठीक है, अब देखिए 0.2 से 500 को जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2500 बार कटेगा इससे 2500। ठीक है, करके देख लीजिए, 0.2 पॉइंट यहाँ पे हटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा ना, और 5000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू ये 2500, आपको यहाँ पे 2500 वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होगी। अब देखिए आप क्या करेंगे, 10 लाख में इस 2500 का भाग देंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको 400, यानी यहाँ पे ppm की वैल्यू कितनी आएगी 400। इस प्रकार से आप पार्ट्स पर मिलियन का जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसे उतार लीजिए। तो गाइज इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैसेज करके मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह से आप बने रहिए हमारे साथ, हम पूरा का पूरा जो हमें मैटर प्रोवाइड कराया गया है उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप कंप्लीट वीडियो देखिए, जो भी प्रॉब्लम है वो हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।